जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, रात में 10 बज रहे हैं और पति देव यहाँ पर क्या लेकर के आ गए हैं तो मनु आपको बताएंगे। वेनिला की बड़ी प्रीमियम फ्लेवर्ड वेनिला आइसक्रीम का पूरा डिब्बा ले आए, हम वही खा रहे हैं। हमको और बच्चों को ना आइसक्रीम बहुत ही पसंद है, बट पति देव हमारी कभी भी ठंडी चीज़ें नहीं खाते। लेकिन आज ना उनको आइसक्रीम खाते हुए देख करके ना हम भी खुश हो गए। हमने कहा यार आइसक्रीम खाने लगे हो क्या? कह रहे आज हम भी ट्राई कर रहे हैं। तो रात में ना 10:30 बज गए थे इनको खाते पीते। इसके बाद रात में हम कोई ब्लॉग नहीं शुरू किए हैं। ये सुबह का ही ब्लॉग है, सुबह के 4:30 बज रहे हैं और यहाँ पर हमारे अपने काम शुरू हो गए हैं। वैसे तो सुबह 4 बजे से ही जग गए थे, तो झाड़ू पोछा वाले भी अपने काम हो गए और एक बार हम स्नान भी कर लिए। स्नान करने के बाद ना लग जाते हैं अपने किचन में। तो हमने सब्जी भी काट लिया था। सब्जी बना रहे हैं आलू, शिमला मिर्च, टमाटर की। तो ये वाली सब्जी ना हमारे पति देव को बहुत ही पसंद है, यानी लुटपुटी वाली सब्जी बनती है। और यहाँ पर हम अच्छे से सब्जी को भून लेते हैं। ये सब्जी की रेसिपी ना आप लोगों के साथ कई बार शेयर किए हैं। तो अभी हमारी सब्जी भून रही है, तब तक हमारी धनिया भी काट लेते हैं और एक आलू भी हमने छील करके रख लिया है, क्योंकि मनु ना ये वाली सब्जी नहीं ले जाएंगे। उनके लिए ना एक आलू की सूखी सब्जी बनाना पड़ेगा, सिर्फ जीरा का तड़का दे करके ही बनाते हैं। तो यहाँ पर अब अपने काम ना सुबह अगर जल्दी जग करके कर लो ना तो हड़बड़ी भी नहीं रहती है और 15-20 मिनट का टाइम अपने लिए भी निकाल लेते हैं। जैसे कि हम जाते हैं मॉर्निंग वॉक में, योगा करने भी जाते हैं, क्योंकि जो मायके का मोटापा है ना अभी तक नहीं गया है, अब थोड़ी थोड़ी ना हल्का हुआ है। और जब मोटापा जाता है ना तो अपने आप को खुद लगता है कि अब हमारा हल्का शरीर हो रहा है। तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी डाल दिया है पानी और पानी डालने के बाद ना नमक भी डाल देते हैं और इसके बाद ना 2 सीटी में हमारी सब्जी पक करके तैयार हो जाएगी। तो जल्दी अपने काम कर लेते। और वैसे भी कल के ब्लॉग में ना हमारी बहनों ने, आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किया। देखिए भूनते भूनते ना हमने गैस को भी बंद कर दिया था। जब देखा तो हमने कहा छुन 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 क्यों नहीं हो रहा है। जब देखे तो नीचे गैस हमारी बंद थी। तो कभी कभी होता है ना, सुबह के अपने काम ऐसे होते हैं ना, कितने हड़बड़ी वाले होते हैं। तो यहाँ पर हमने स्लो गैस में ही रख दिया, आराम से हमारी सब्जी पक रही है। इसके बाद आटा भी गूंद लेते हैं। सुबह ना आँख तो 3:30 बजे खुल जाती है, लेकिन हाँ उलट पलट करते रहते हैं बिस्तर में। थोड़ी सी आलस सुबह लगता है, लेकिन अगर टाइम से जग जाओ ना तो अपने आप को ना इतना आराम मिलता है। और हम बहनों की ना बीमारी भी कोसों दूर रहती है। हम तो अपने यूट्यूब फैमिली, अपनी बहनों से यही कहेंगे कि अगर आप भी जल्दी जगते हो तो बहुत ही अच्छा है। और इस समय जैसे सावन का महीना भी लग गया आज से, और ये ब्लॉग है गाइस कल का, यानी सोमवार का। और इसीलिए ना और जल्दी जल्दी हम लगे हुए हैं, क्योंकि अभी मॉर्निंग वॉक में जाना है। थोड़ी बहुत ना फूल, बेल पत्र, दूब वगैरह सब कुछ लाना है, क्योंकि अगर सुबह निकल जाओ ना तो ये भी सब मिल जाता है। अगर थोड़ी से लेट हो जाओ ना तो इस समय ना 4 बजे से ही फूल तोड़ने वाले लग जाते हैं। तो जल्दी आटा गूंद करके रखते हैं और पति देव भी हमारे जग गए हैं। जगने के बाद ना उनके अपने काम हैं, जैसे कि टीवी में भजन लगा देते हैं, फ़ोन में भजन लगा देते हैं। आराम से हम दोनों लोग ना भजन भी सुनते जाते हैं और वो अपना बादाम भी छील रहे हैं, हम अपना किचन में लग गए हैं। और वैसे भी ना हम कहते हैं स्लो यार भजन शुरू किया करो, क्योंकि बच्चों को हम क्यों डिस्टर्ब करें। क्योंकि इस समय ना बच्चे दोपहर में भी नहीं सो पाते हैं। स्कूल से आते ही कोचिंग चले जाते हैं, कोचिंग से 7:30 बजे आते हैं और देखिए बाहर बिल्कुल उजाला नहीं हुआ है, कितना अंधेरा है। और हमारे काम काफ़ी किचन के हो गए हैं। बस यही है कि चलते हैं, ड्रेस चेंज करते हैं और मॉर्निंग वॉक करके आते हैं। सो गाइस, हम मॉर्निंग वॉक करके आ गए, फूल बेल पत्र सब ले आए हैं और यहाँ पर हमारी सब्जी पक गई थी। और जब वहाँ से आए ना तो कुकर की सीटी भी निकल गई थी। अब पति देव का कहना है कि बस देवी जी जल्दी रोटियां सेको, उनका भी टाइम होगा, एकदम से रेडी खड़े हुए हैं। तो हरी धनिया भी डाल देते हैं और रोटी सेक करके पहले गौ माता को निकालते हैं, गौ माता का भोग लगाते हैं। इसके बाद पति देव को देते हैं। तो सुबह के ना 4 बजे से हमारे इस तरीके से काम होते हैं। और जैसे कि अब सावन लग गया तो हम सोच रहे हैं कि पशुपतिनाथ भोले बाबा का हम व्रत भी करने के लिए सोच रहे हैं। लेकिन हाँ, जो बहनें सोमवार का व्रत करती हैं यानी सावन का, वो बहनें पशुपतिनाथ भोले बाबा का व्रत नहीं कर सकते हो। लेकिन हम कभी भी नहीं किए हैं सोमवार का व्रत, यानी जब भी सावन में पड़ा है। और हम तो सिर्फ माता रानी के व्रत करते थे, यानी 9 दिन का बस नवरात्रि करते हैं। तो इसीलिए ना हम पशुपतिनाथ भोले बाबा का व्रत कर सकते हैं। तो पति देव के लिए टिफ़िन भी पैक कर दिए और आराम से जा रहे हैं तैयार होकर के। इसके बाद हमने सोचा
सावन लग ही गया है तो हम हरी चूड़ियाँ क्यों न पहन लें। तो हरी चूड़ियाँ ना हमको बहुत ही शौक़ है, यानी पहनते तो थोड़ी थोड़ी हैं लेकिन ले करके रखने का बहुत शौक़ है। तो पूरा बंडल का बंडल ले करके रखे रहते हैं। तो यहाँ पर लाल चूड़ियाँ उतार लेते हैं और हरी चूड़ियाँ पहन लेते हैं। और वैसे भी ना पहले के लोग कहते थे कि कभी भी बाएं से चूड़ी अलग नहीं करना चाहिए, इसीलिए एक हाथ में पहले पहन लीजिए फिर दूसरे हाथ की चूड़ियाँ उतारना चाहिए। अभी ना आप लोगों को ना आराम से दिखाते हैं जब दोनों हाथ में हमने चूड़ियाँ पहन लिया और जितनी चूड़ियाँ बची हैं इनको पैक करके रख देते हैं। और ये अपने बीच में ना सोने वाले कंगन ही डाल लिए हैं। ये कंगन ना हमने 2 साल पहले बनवाया था लेकिन कभी पहनते हैं कभी उतार करके रख देते हैं। और एक चूड़ी ना टूट गई थी तो वही हाथ में चुभ गई है, थोड़ी सी ना ब्लड भी निकल आया है। तो जा रहे हैं नेल पॉलिश लगा लेंगे और यहाँ पर अब चूड़ियाँ वगैरह सब रख देते हैं और चलते हैं। थाली सजाते हैं भोले बाबा के मंदिर जाने की और थोड़ी बहुत ना मेकअप भी कर लेते हैं। और पशुपतिनाथ के भोले बाबा की पूजा में क्या क्या लगता है आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। तो जल्दी अपनी तैयारी पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पर थाली में फूल बेलपत्र है, पंचमेवा है और दीपक है, धूप है, गंगा जल है, फल है और चंदन है, रोली है, भस्म है। हमारी यूट्यूब फैमिली, हमारी बहनें, आप लोगों को तो पता ही, जब से प्रदीप मिश्रा आ गए तब से आप लोगों से हमको मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हर बहन हर भाई, क्योंकि मंदिर में जाते हैं ना तो ऐसे सबको भाव से पूजा करते देख करके ना मन खुश हो जाता है। तो यहाँ पर हमने पूरी पूजा की थाली सजा लिया। इसके बाद अब चलते हैं मंदिर, आप लोगों को भोले बाबा के दर्शन कराते हैं और हम भी करते हैं। भी आ जाइए पीते ही चाय। और आज टाइम ना 11:30 बज गया। आज हम बहुत ही लेट हो गए हैं क्योंकि पहला सोमवार था सावन का और मंदिर में ना इतनी भीड़ थी कि 15-20 मिनट तो हम खड़े ही रह गए। और आज से हमने शुरुआत भी कर दिया है, पशुपतिनाथ भोले बाबा के व्रत की शुरुआत कर दिया है। और काफ़ी बहनें मिली हुई थी ना मंदिर में तो कह रही थी शोभा मिट्टी ढूंढ करके लाओ, भोले बाबा बनाते हैं यानी पार्थिव पूजन करते हैं। तो देखते हैं दोपहर में जाते हैं कहीं से मिट्टी ढूंढ करके लाते हैं, फिर मंदिर में लेकर के जाएंगे और वही 3:30 या 4 बजे हम सब बहनें मिल करके बनाएंगे यानी भोले बाबा बनाएंगे और इसके बाद करेंगे पार्थिव पूजन। तो जल्दी पी लेते हैं चाय। इसके बाद अभी छोटे मोटे काम ना हमारे बहुत पड़े हुए हैं तो जल्दी अपने काम ही पूरे कर लेते हैं। बहुत दूर से हम मिट्टी लेकर के आए हैं, टाइम ना 1:30 बज रहे थे। तो यहाँ पर मिट्टी लाने के बाद ना मिट्टी को अच्छे से कूट करके साफ़ कर लेते हैं। और थोड़ी सी मिट्टी ना यहीं पर पार्क में ना बेलपत्र का पेड़ है तो बेलपत्र के पेड़ के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी ले आए हैं, इसी में शामिल कर लिए हैं। और वैसे भी इसमें गंगा जल, दूध है, रिणका है, बहुत कुछ डाला जाता है मिट्टी में, तब आप भोले बाबा बनाइए। इसके बाद हम सब बहनें यहाँ पर भोले बाबा का मंदिर भी साफ़ कर लेते हैं। तो जितनी फूल बेलपत्र सब निकाल लेते हैं। इसके बाद अच्छे से मंदिर की धुलाई भी कर देते हैं क्योंकि टाइम ना सब करते करते 2 बज गए थे। तीसरे को किसी को क्या हम लोग जानते हैं तो हम लोग मंदिर में ना तो आज इतना फूल बेलपत्र और दीपक जला करके ना तो मंदिर ना आज अच्छे से धुलाई होगी तभी साफ मंदिर दिखेगा। और काफ़ी भक्तों को ना बताना भी पड़ता है कि यहाँ पर धूप बत्ती जलाइए, यहाँ पर दीपक जलाइए। काफ़ी भक्त हैं कि उन लोगों को पता भी नहीं रहता है कि हमको धूप बत्ती किधर जलाना, दीपक कभी कहाँ जलाना है। और ऐसे जला करके रख देंगे ना कि अचानक आप पूजा करने बैठ जाओ तो साड़ी कपड़े भी जल जाते हैं। लेकिन हाँ, इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। सो गाइज, हम यहाँ पर मंदिर की धुलाई भी कर लिए और जितने ही भगवान जी बैठे हुए हैं हर जगह साफ़ कर दिए और वाइपर से पानी खींच लेते हैं। 3:30 बज रहे हैं और पूजा की थाली भी हमने सजा लिया, रेडी भी हो गए। हम चलते हैं भोले बाबा के मंदिर, करते हैं पशुपतिनाथ भोले बाबा की पूजा और पार्थिव पूजन। थाली हमने इस तरीके से सजा लिया है, पूरा सामान है पूजा का। टाइम ना 4 बज गए थे तो काफ़ी बहनें ना आ गई थी। मंदिर में भोले बाबा के भजन भी हो रहे हैं तो हम सोच रहे थे पहले पार्थिव पूजन कर लेते हैं, इसके बाद ही यानी 5 बजे के बाद ही पशुपतिनाथ भोले बाबा की पूजा करना चाहिए।
हम लोग आरती भी कहते रहें और उधर भजन भी होते रहें भोले बाबा के। तो आज तो भोले बाबा के मंदिर में ना जय जयकार है। इसके बाद कर लेते हैं भोले बाबा की प्रार्थना। तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, मुझको अपना लिया ओ भोलेनाथ, मुझको अपना लिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। ये प्रार्थना करने के बाद ना भोले बाबा को विसर्जन करके अब हम सब बहनें ले आए यहाँ पार्क में और यहाँ पर ना बेलपत्र के पेड़ के नीचे भोले बाबा के विसर्जन कर रहे हैं। तो पहले हम सब बहनों ने भोले बाबा की थाली सर में ले करके और प्रार्थना किया, प्रणाम किया। और जैसे कि पहला सोमवार था, अपनी यूट्यूब फैमिली अपनी बहनों से तो यही कहेंगे कि अगर पास में मंदिर है तो डेली मंदिर जाइएगा, भोले बाबा में एक लोटा जल ज़रूर चढ़ाइएगा। और यहाँ पर भोले बाबा को विसर्जन करके हम फिर मंदिर ले आ गए हैं। तो यहाँ पर काफ़ी बहनें पशुपतिनाथ की भोले बाबा की पूजा भी शुरू कर दी थी। तो हम भी अब पूजा में बैठते हैं आराम से। और वैसे तो हमने डेली के लिए सोचा था कि पूरा 1 महीने यानी पार्थिव पूजन करेंगे, बट यहाँ लखनऊ में ना अब मिट्टी मिलना बहुत ही मुश्किल है। हर जगह हम लोग खोज करते रहें कि कहीं मकान बन रहे हों और अच्छी मिट्टी मिल जाए तो अच्छा ही है, लेकिन यहाँ भी कहीं भी खुदाई नहीं हो रही है। हमने भी पूजा कर लिया और कर लेते हैं भोले बाबा से प्रार्थना। आज का ब्लॉग ना भजन कीर्तन और पूजा पाठ का ही रहा। और यहाँ पर देखें नंदी बाबा भी आ गए थे स्वयं दर्शन देने के लिए। तो दर्शन कर लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं। हर हर भोले।